हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा जीके के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है। और यहाँ पर मैंने कुछ मिनरल्स लिख दिए हैं जो आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। वैसे तो हरियाणा जो है ना बहुत ज़्यादा रिच नहीं है मिनरल्स में, बट कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम स्टार्ट कर देते हैं इसको पढ़ना। ये ज़्यादा आपकी लेंथी क्लास भी नहीं रहने वाली है और मैं आपको इसको आसानी से लर्न भी करा दूंगी। तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं लो अयस्क, ठीक है। यहाँ पर लो अयस्क लिखा है मैंने। यहाँ पर आपके दो तरीके का लोह पाया जाता है, एक निम्न श्रेणी का और एक मध्यम श्रेणी का, ठीक है। अगर निम्न श्रेणी की बात की जाती है तो आपके यहाँ पर जो निम्न श्रेणी का जो लो अयस्क है वो कहाँ मिलता है? भिवानी में मिलता है, ठीक है। और ये बहुत कम मात्रा में है। तो निम्न श्रेणी है और क्या है, वो बहुत कम मात्रा में है। तो अगर आपसे पूछेगा कि निम्न श्रेणी का जो लोहा है वो आपके हरियाणा में कहाँ मिलता है, तो आपको क्या टिक करना है? भिवानी में मिलता है, ठीक है। तो लो अयस्क कहाँ पर है? निम्न श्रेणी का पूछता है तो भिवानी में है, और वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, यानी कि अल्प मात्रा में है। इसके बाद आपके जो लोहा है वो मिलता है महेंद्रगढ़ की एक बेल्ट में, ठीक है। और ये मध्यम श्रेणी का लोहा है। मैं से ही मध्य है और मैं से ही मैग्नेसाइट लोहा है। इसका नाम क्या है? मैग्नेसाइट लोहा है। इसकी एक ना पट्टी है जहां पर ये लोहा पाया जाता है, नारनौल के दक्षिण में है। इसका नाम है करोता अंतरी बिहारीपुर, ठीक है। और धनकोरा, इसका पूरा नाम क्या है? करोता अंतरी बिहारीपुर धनकोरा और धनोता धनतोली, ये इसका नाम है। अजीब सा नाम है, जो भी है। जहां पर भी आपको ये बड़ा सारा नाम दिखाई दे तो आप क्या टिक कर देंगे? महेंद्रगढ़ टिक करेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे मिनरल्स जो है वो दक्षिण की पट्टी में महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। इसको मैं बता देती हूँ आप कैसे याद रखेंगे। जैसे निम्न श्रेणी है तो अल्प मात्रा में पाया जाता है, तो निम्न श्रेणी का कहां पर है? भिवानी में है। और कैसा है? अल्प मात्रा का, यानी कि कम क्वांटिटी में है ये। तो निम्न है और कम क्वांटिटी है, और कहां पर? आपके भिवानी में है। इसके बाद महेंद्रगढ़ में मैं से महेंद्रगढ़ है और मैं से ही मध्य श्रेणी का लोहा पाया जाता है, और इसका नाम क्या है? मैग्नेसाइट है। और जहां पर भी ये बड़ी सारी लाइन दिखाई देगी आपको, करोता अंतरी बिहारीपुर धनकोरा धनोता धनतोली, ये जो भी नाम आपको दिखाई देंगे, दो लोहे की पट्टियां हैं, ये आपको कहाँ टिक करनी होगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में टिक करनी होगी, ठीक है। तो ये आपका जो है ना आपका, ठीक है। तो इसके बाद मैंने लिखा है बैराइट। बैराइट भी कहाँ पर पाया जाता है? आपके महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। महेंद्रगढ़ के नारनौल में क्या है? बैराइट है। ये कहाँ पर है? अरावली हिल्स में पाया जाता है। इसके साथ साथ जो बैराइट है वो पंचकुला में पाया जाता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? जो बैराइट है ना वो दो जगह पर पाया जाता है, एक तो महेंद्रगढ़ के नारनौल में अरावली हिल्स में, ठीक है, और एक पाया जाएगा आपके मोरनी में। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से याद रख लेना है कि अरावली में भी बैराइट है और मोरनी में भी बैराइट है। तो अरावली में कहाँ है? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। और मोरनी में कहाँ है? आपके पंचकुला में। तो दो ऐसी आपकी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बैराइट पाया जाता है। तो एक है आपके महेंद्रगढ़ का नारनौल और दूसरा क्या है? आपका पंचकुला, ठीक है। तो आपके यहाँ पर दो एरिया में बैराइट पाया जाता है। और दो तरीके का जो लोहा था वो हमने क्या पढ़ा है? लोहा कहाँ पाया जाता है? एक आपके भिवानी में और एक कहाँ पर था? आपके महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में मोस्ट ऑफ आपके सभी मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन, अगर आपसे कोई अजीब सा खनिज पूछ लेता है जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उसको महेंद्रगढ़ ही टिक करेंगे, क्योंकि आपके सभी इस टाइप के जो अजीब अजीब नाम के जितने भी मिनरल्स है ना वो सभी आपके महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अभ्रक की, ठीक है। अभ्रक कहाँ पर है? इसे मीका के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये भी आपका महेंद्रगढ़ नारनौल में है और साथ साथ गुरुग्राम में है, ठीक है। तो अभ्रक पूछेगा तो दो डिस्ट्रिक्ट है इसकी, एक महेंद्रगढ़ है और एक गुरुग्राम है, ठीक है। तो अभ्रक को हम क्या बोलते हैं? मीका बोलते हैं। तो मीका कहाँ पर है? मीका महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ के साथ लगती पट्टी कौन सी है? गुरुग्राम में है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है? आपके मीका पाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं चूना पत्थर की। चूना पत्थर ये आपको दिखाई देगा कि जितने भी यहाँ पर जितने भी मिनरल्स है ना उनमें महेंद्रगढ़ का नाम दिखाई देगा। तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में है, रोहतक में है, हिसार में है और पंचकुला में है, ठीक है। तो ज्यादा कहाँ पर है ये चूना पत्थर? ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको? अंबाला में देखने को मिलेगा। अंबाला जिले की नारायणगढ़ तहसील में और साथ साथ पंचकुला की कालका तहसील में चूना पत्थर ज्यादा मिलता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो अंबाला है, अंबाला की जो नारायणगढ़ तहसील है, यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सोना भी पाया जाता है। आपके पूरे हरियाणा में सोना कहीं नहीं है, केवल आपके अंबाला की नारायणगढ़ तहसील में ही सोना पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि हरियाणा का ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर सोना पाया जाता है, तो आप क्या टिक करेंगे? नारायणगढ़ तहसील टिक करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सोना कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो
जो सल्फर है वो कहाँ पाया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पाया जाता है, चूना पत्थर अंबाला की नारायणगढ़ तहसील में, इसके साथ साथ पंचकुला की कालका तहसील में। इस सॉरी ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है कि चीनी मिट्टी हरियाणा में कहां पर पाई जाती है। तो अगर चीनी मिट्टी आ जाता है तो आपको गुरुग्राम का कासन गांव टिक करना होगा। ठीक है, वैसे तो आपके ऑप्शन में कासन लिखा मिलेगा आपको, अगर कासन नहीं होता है गुरुग्राम होता है तो आप क्या टिक कर देंगे, गुरुग्राम टिक कर देंगे। कहाँ मिलती है चीनी मिट्टी, आपके गुरुग्राम के कासन गांव में। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, फरीदाबाद ऑप्शन में है, तो आप क्या टिक करेंगे, फरीदाबाद टिक करेंगे। ठीक है, फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में चीनी मिट्टी पाई जाती है और अनंगपुर गांव में ही एक डैम बनाया गया है अनंगपुर डैम, जिसे हम ग्रेविटी डैम के नाम से भी जानते हैं। ये कितना 8 मीटर इसकी लेंथ है और ये किसने बनवाया था, तोमरों के समय में इसे बनवाया गया था। तो चीनी मिट्टी से रिलेटेड 2 पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं, एक तो गुरुग्राम का कासन गांव, और साथ साथ अगर गुरुग्राम कासन नहीं मिलता है तो सेकंड प्रायोरिटी पर आपको जाना है फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या मिलती है, चीनी मिट्टी मिलती है। तो चीनी मिट्टी गुरुग्राम के कासन गांव में और साथ साथ फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में मिलती है। इसके बाद है सलेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। और आपके एग्जाम में ना आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अगर आप उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तब भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सलेट कहाँ मिलता है, सलेट कहाँ है, कुंड रेवाड़ी में है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो सलेट है वो कहाँ मिलता है, तो आप क्या टिक करेंगे, कुंड रेवाड़ी में मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ से जो सलेट पत्थर है वो कहाँ भेजा जाता है, बाहर के देशों में आयात किया जाता है। तो सलेट क्या यहाँ पर कुंड रेवाड़ी में मिलता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ना मतलब कल तक आपको ईवीएस की क्लास देखने को मिल जाएगी। उसमें मैं ना क्वेश्चंस जो है ना वो अलग अलग क्वेश्चन सीरीज से कलेक्ट करके मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन सीरीज का एक टेस्ट बना रही हूँ जो आपको कल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। वो जहां से मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किए उसमें से आपके जो अब एग्जाम हुए हैं, जो पीछे हुए थे 29 और 30 तारीख को, उसमें से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो वहां से मुझे लगता है कि यहाँ से चांसेस हो सकते हैं कि क्वेश्चन आ भी जाएं, क्या पता उसमें से कुछ पूछ लिया जाए। तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करा दूंगी। टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस मैंने उसमें ऐड किया और जो अलग अलग प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैंने उसमें ऐड किया। तो कल आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी वो मेरी जो सीरीज है वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं आज वो क्लास नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन कल आपको क्लास देखने को जरूर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्वार्ट्ज और स्फटिक। ठीक है, ये भी कहाँ पाया जाता है, क्वार्ट्ज पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, महेंद्रगढ़ में। और कहाँ है, अटेला में और टहला में। ठीक है, ये दोनों कहाँ है, महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्वार्ट्ज कहाँ पर है तो क्वार्ट्ज आप क्या टिक करेंगे, महेंद्रगढ़ के अटेला में पाया जाता है। तो क्वार्ट्ज कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अटेला में है। साथ साथ गुरुग्राम के बदरपुर में है और फरीदाबाद के अनंगपुर में है। फरीदाबाद का अनंगपुर हमने अभी चीनी मिट्टी के लिए भी पढ़ा था। और क्वार्ट्ज और स्फटिक, इसी को क्या कहते हैं, स्फटिक बोलते हैं। तो क्वार्ट्ज कहाँ है, गुरुग्राम के अटेला में है और महेंद्रगढ़ के अटेला में है, गुरुग्राम के बदरपुर में है, साथ साथ फरीदाबाद के अनंगपुर क्षेत्र में है। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो याद रख लेने हैं। इसके बाद है कैल्साइट। कैल्साइट कहाँ पर, आपके नारनौल महेंद्रगढ़ में क्या है, कैल्साइट पाया जाता है। तो ये जिस तरीके के भी नाम है ना अजीब अजीब, आपको महेंद्रगढ़ में ही देखने को मिलेंगे। तो साइट कहां पर है, महेंद्रगढ़ में क्या है, साइट है। तो ऐसे याद रखना, साइट का है महेंद्रगढ़ में। तो कैल्साइट कहां है, महेंद्रगढ़ में है। जो आपका क्वार्ट्ज है वो 3 जगह पाया जाता है, गुरुग्राम के अटेला में, ठीक है, महेंद्रगढ़ के अटेला में, बार बार गुरुग्राम बोल रही हूँ, महेंद्रगढ़ के अटेला में, गुरुग्राम के बदरपुर में, फरीदाबाद के अनंगपुर में। ठीक है, तो ये क्वार्ट्ज पाया जाता है। इसके बाद फेलास्फर कहाँ पाया जाता है, महेंद्रगढ़ के नांगल में, ठीक है, और धनकोरा गुरुग्राम में। ठीक है, जिले के अलीपुर कासन गांव में भी पाया जाता है। गुरुग्राम जिले का कासन गांव है, वहां पर भी फेलास्फोर पाया जाता है। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ के नांगल में है ये, धनकोरा और गुरुग्राम में है और कासन गांव में है। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आपको याद रखनी है। काइनाइट कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। काइनाइट पूछा जाएगा तो आप महेंद्रगढ़ टिक करेंगे। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी किसे देंगे, मेवात को देंगे। ठीक है, काइनाइट कहाँ पर आपका, ये महेंद्रगढ़ में है। सेकंड आप मेवात भी टिक कर सकते हैं अगर ये महेंद्रगढ़ ऑप्शन में नहीं मिलता है तो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये सोना कहाँ पर मिलता है, नारायणगढ़ तहसील अंबाला में। ये एग्जाम में पूछा गया, सोना कहाँ है आपका, नारायणगढ़ तहसील अंबाला में है। ठीक है, आपने वो देखा था हिलना पत्थर से शायद क्वेश्चन आया हुआ था आपका, जो चरखी दादरी में पाया जाता है।
तो ऐसे से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सोना भी कहाँ है आपका, नारायणगढ़ तहसील अंबाला में है। और कहाँ पाया जाता है, शिवालिक की रेंज में पाया जाता है। तो सोना कहाँ पर है, शिवालिक की रेंज में है और कहाँ है, नारायणगढ़ में है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना सारा हमारा रह गया है। तो थोड़ा से ही हमारे यहाँ पॉइंट रहते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसको अलग अलग नोट डाउन किया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कांच मिट्टी। कांच मिट्टी कहाँ पर मिलती है, आपके फरीदाबाद में है, ठीक है। और चीनी मिट्टी हमने कहाँ पढ़ी थी, गुरुग्राम के कासन में। चीनी मिट्टी कहाँ पड़ी थी, गुरुग्राम के कासन में पड़ी थी, ठीक है। और फरीदाबाद के अनंगपुर में। और कांच मिट्टी कहाँ है, आपके फरीदाबाद में है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, तो आपके एग्जाम में शायद अभी ये ना भी आए, क्योंकि अभी एग्जाम हुए उनमें पूछ लिया गया है क्वेश्चन। तो हिलना पत्थर कहाँ पर है, आपके कलियाणा गांव में। कलियाणा कहाँ है, आपके चरखी दादरी में है, ठीक है। तो आपका जो इंडिया है ना, इंडिया का केवल यही वाला जो एरिया है जहां पर हिलना पत्थर मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, संगे लर्जा। क्या बोला जाता है इसे, संगे लर्जा। डांसिंग स्टोन भी हम इसे कहते हैं, और हिलना पत्थर भी इसी का ही नाम है। तो ये कहाँ मिलता है, कलियाणा गांव चरखी दादरी में। क्या है, डांसिंग स्टोन पाया जाता है। इसके बाद ये है यहाँ पर ग्रेनाइट, टंगस्टन, शीशा, जिंक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती है, तो भिवानी में है। भिवानी के तोशाम में मिलती है ये, ठीक है। तोशाम पहाड़ी भी है, तो तोशाम में क्या मिलते हैं आपके, तोशाम भिवानी में ग्रेनाइट है, टंगस्टन है, शीशा और जिंक है, ठीक है। तो रात को शीशा लेकर क्या गए, टंगस्टन और जिंक खोजने गए, कहां पर, तोशाम में। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेनाइट है, टंगस्टन है, शीशा है, जिंक है, ये सब का भिवानी के तोशाम में पाया जाता है। तो ये क्या है, आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रख के जाना है, ग्रेनाइट कहाँ है, भिवानी में है ये, क्योंकि ऐसा एक और आएगा, फाइट भी आएगा। तो ग्रेनाइट कहाँ है, आपको याद रखना, नाइट कहाँ है, भिवानी में है। टंगस्टन कहाँ है, भिवानी में है। शीशा कहाँ है, भिवानी में है। और जिंक भी कहाँ है, भिवानी में। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। इसके बाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं हम। ग्रेफाइट कहां पर पाया जाता है, आपके ये पाया जाता है आपके नारनौल भिवानी में, ठीक है। नारनौल, सॉरी, महेंद्रगढ़ आना था, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, नारनौल महेंद्रगढ़ में, ठीक है। अगर फाइट आता है तो आप क्या टिक करेंगे, नारनौल महेंद्रगढ़। तो आप ऐसा याद कर सकते हैं कि महेंद्र के साथ में क्या हो गई, फाइट हो गई। तो फाइट कहाँ जाएगा, फाइट जाएगा महेंद्रगढ़ में। और नाइट कहाँ पर जाएगा, नाइट जाएगा आपके भिवानी में। तो ये बातें ना आपको याद रख लेनी है, क्योंकि एक एक अक्षर से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो फाइट कहाँ पर है, फाइट है आपका महेंद्रगढ़ में, और नाइट का आपका भिवानी में। तो ग्रेफाइट पूछे तो आप क्या टिक करेंगे, नारनौल महेंद्रगढ़। और अगर ग्रे नाइट पूछता है तो आप भिवानी टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं बालू कांच की, ठीक है। कांच बालू नहीं, बालू कांच है। ये बालू कांच कहाँ मिलता है, सिकंदरपुर में। सिकंदरपुर कहाँ है, गुरुग्राम में है। तो ये याद रखना है, क्या है, ये बालू कांच है। और हमने एक पढ़ा था चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी अभी पढ़ा था ना हमने। चीनी मिट्टी कहाँ पर है आपके, ये भी आपके गुरुग्राम के कासन गांव में मिलती है। और बालू कांच भी कहाँ है आपके, ये भी गुरुग्राम में, गुरुग्राम के सिकंदरपुर में है, ठीक है। तो बालू कांच सिकंदरपुर गुरुग्राम में, चीनी मिट्टी गुरुग्राम के कासन में, ठीक है। साथ साथ फरीदाबाद वाला भी याद रखना। इसके बाद है रवेदार चूना। तो रवेदार चूना कहाँ मिलता है आपका, ये रोहतक में है, ठीक है। तो रवेदार चूना कहाँ है, रैसे रवेदार और रैसे ही रोहतक। तो रवेदार चूना कहाँ है, रोहतक में ही है, ठीक है। तो रवेदार और रोहतक, ठीक। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, शोरा। शोरा कहां पर मिलता है, आपके हिसार में है। क्या नाम है इसका, शोरा। तो ऐसे याद रखना, हिसार में ना इंडस्ट्री है, जैसे वो जिंदल वाली इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर क्या रहता है, शोर रहता है। तो शोरा कहाँ है आपका, हिसार में है। शोरा को ही शोल्ट पीटर भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है आपके, शोरा हिसार में मिलती है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, शोरा कहाँ है, हिसार में। इसके बाद है संगमरमर। संगमरमर कहाँ है, महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका सल्फर, ठीक है। तो सल्फर अगर पूछता है तो आप क्या टिक कर देंगे, पानीपत टिक करेंगे। लेकिन अगर सल्फर की अधिकता वाला कुंड पूछा जाता है तो आप क्या टिक करते हैं, सोना टिक करते हैं। सोना में ही आपको पता होगा क्या लगती है, विंटेज कार रैली लगती है, जो 1964 से लगनी शुरू हुई थी। तो विंटेज कार रैली भी कहां लगती है, सोना में लगती है। सोना कुंड में क्या है, सल्फर की अधिकता है, जिसके कारण सोना कुंड का पानी जो है वो क्या है, गर्म है। और यहीं पर भगवान शिव का मंदिर भी है, ठीक है। इसके चारों ओर ही क्या बनाए गए हैं, इसके भीतर ही कुंड बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग कुंड देखने को मिलते हैं। वहां पर गर्म पानी के स्रोत हैं, उससे स्किन डिजीज सही होती है। विंटेज कार रैली है। और सल्फर पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, पानीपत टिक करेंगे। सल्फर पानीपत में है, लेकिन सल्फर की अधिकता वाला कुंड कहाँ है, सोना में है। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। कभी आप सल्फर देखकर सीधा सोना टिक कर दे, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर की अधिकता वाला कुंड कहाँ पाया जाता है, और कभी आप पानीपत टिक कराएं तो वो गलत हो जाएगा। तो कुंड आपका सोना में है, लेकिन सल्फर की अधिकता जो है वो कहाँ पर है, आपके पानीपत में है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने याद कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये मतलब इतनी ज्यादा लेंथी क्लास भी नहीं है, और आपको ये याद भी हो जाएंगे अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो।
मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। ये जो टॉपिक है ये मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। यहाँ पर मैंने सारे के सारे जिस तरीके से कौन सा प्लांट कब लगा था, थर्मल पावर प्लांट कब लगा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, कहाँ पर लगा है, कितने मेगावाट का है, वो सारे मैं आपको याद करा दूंगी कल की क्लास में। बहुत ईजी तरीके से याद करा दूंगी। ठीक है, ये मैंने सारा लिखा हुआ है, बट आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।